नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वार्ड 25 से रांची नगर निगम में सुषमा राज ने बाजी मारी है। इनको जनता ने अपना भरोसा जो है वो दिया है और ये जीत कर आई हैं। सुषमा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सुषमा जी, वार्ड 25 से आपने जो है बाजी मारी है, जनता के प्रति पहले कैसे आभार प्रकट करेंगे? जनता का तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे कि सभी के समर्थक से ही जीते हैं और ये मेरी जीत नहीं है, वार्ड नंबर 25 की सभी जनता की जीत है। इस जीत के प्रति आप आश्वस्त थी कि 25 की जनता हमें भरोसा देगी अपना? एकदम एकदम बिल्कुल एकदम, मतलब पूरा विश्वास था कि 25 नंबर की जनता हमको ही चुन के लाएगी। चलिए, तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जीत के बाद सुषमा राज जी के साथ एक ऐसी गतिविधि हुई है जो चिंता की बात है। उनके पति भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। धनंजय जी, ये बताइए कि जो कल परिणाम आए और परिणाम आने के बाद जो गतिविधि हुई वो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। आपके विरोधी हो सकता है इस जीत से घबराए हुए हैं, उसके बाद इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया गया है। कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ वो बताइए। कल हम लोग का जब 12 में जब जीत हो गया, कुछ आदमी वहां भी गलत ढंग से बार बार सर्टिफिकेट हमको न मिले उसके लिए अड़चन डालने का प्रयास किया लो। लेकिन लाख प्रयास किया लो, हम लोग को कानून नियम पर भरोसा था। हम लोग शांति और शालीनता से वहाँ लगे रहे और फिर देर रात हम लोग को सर्टिफिकेट मिला। बहुत लोग बहुत तरह का ऑब्जेक्शन, जिसका कोई तथ्य आधार ही नहीं था, वो तथ्य आधार पे वो लोग कंप्लेन कर रहा था। वो लोग आरोप पर कंप्लेन, बहुत तरह का झूठा कंप्लेन कर करके केवल परेशान, मानसिक परेशान किया लो, जिसके कारण हमको सर्टिफिकेट बहुत रात में मिला। और हमको चाहने वाले, मेरे पत्नी चाहने वाले, जो मेरे मोहल्ला के परिवार है, मेरे सहयोगी हैं, चाहे जो हमको दिल से मानने वाले लोग हैं, तो जब हम लोग यहाँ 10:30 रात में पहुँचे तो यहाँ 300-400-500 हमारे कोई भाभी है, चाची है, परिवार का लोग है, पूरे मेरे जितने सहयोगी हैं जो दिल से चुनाव जीतने के लिए रात दिन एक कर दिए हुए थे, सब कोई यहाँ जमा थे। हम लोग आए, सीधे मंदिर गए, मंदिर से हम लोग घर पे आए। घर पे आए, सब कोई बधाई दिया, एक दूसरे को बधाई देकर सब कोई जश्न मनाया। एक छोटा सा जश्न हुआ। जश्न के बाद जब सब कोई जाने लगा, अचानक उसी बीच में एक ब्लैक स्कॉर्पियो अचानक आया। पहले हम लोग को लगा कि कोई नशा में है, इस ढंग से गाड़ी चला रहा है, तो हम लोग उसको लाइट में लिए। लेकिन जब इंडिविजुअल इंटेंशनली टारगेट करके देह पर चढ़ाने लगा, जिस ढंग से वो भूचाल 10 मिनट तक मचाया, तब कुचलने का प्रयास किया, तब लगा कि नहीं, ये तो कोई प्लान है, इंटेंशनली मारने का कोशिश किया गया। फिर हम लोग सब कोई पेड़ के पीछे छुपा, कोई घर में घुसा, जिसको जहां मौका मिला अपने बचने का प्रयास किया और अपने को बचाया, सुरक्षित हम लोग बचे। बचने के बाद हम लोग 12-12:15 के करीब में थाना में जाके कंप्लेन किए हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि थाना गाड़ी तो रिकवरी कर लिया है, लेकिन अपराधी अभी पकड़े नहीं गए। और हम प्रशासन से यही डिमांड करते हैं कि जो भी इस ढंग का जानलेवा हमला किया, जो भी ये इस ढंग का गंदा काम किया, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का मांग कर रहे हैं। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुआ तो सड़क से सदन तक। अच्छा धनंजय जी, इस जीत के बाद आगे की रणनीति क्या है? क्या डिप्टी मेयर की फाइट में भी आप खुद को देखते हैं? प्रयास तो करेंगे और चुनाव में आए भी उस सोच से आए हैं, और इसी कारण किसी को परेशानी हो रहा है, किसको क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मेरा अपना अलग तरीका है चुनाव का, सब किसी का अलग सोच है। किसी का सोच है कि किसी प्रकार रोक दे, किसी प्रकार, हर किसी का अलग अलग मानसिकता है। लेकिन भोले बाबा का एक हम लोग मंदिर कमेटी है, श्री शिव शक्ति मंदिर त्रिलोकेश्वर धाम, उस कमेटी का 700 मेंबर है। उसमें मैक्सिमम लोग का इच्छा है कि हम लोग डिप्टी मेयर में आवे, और भगवान की कृपा से हमको लग रहा है कि वो भी सीट निकलेगा, वो भी सीट निकलेगा। तो कहने का अर्थ है कि उसमें प्रयास तो करेंगे, भगवान सफलता देंगे। आज जैसे
पार्षद में सफलता दिए वैसे ही उसमें भी सफलता देंगे। वो आगे की बात है। पहले तो हम लोग को जो भी मेरे सहयोगी है, जो भी मेरे परिवार के लोग हैं, जो भी मेरे अभिन्न लोग हैं, जो भी मेरे समर्थक हैं, जैसा भी ले, उस पर कोई तरह का अनहोनी ना हो, उस पर कोई खतरा ना आए। पहले तो हम इसके लिए प्रशासन से ये चाहेंगे कि जो भी इस ढंग का कृत कर रहा है उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो आज मेरा आभार यात्रा है। हमको ये भी डर है कि कहीं आभार यात्रा में इस ढंग का गाड़ी चलाए, चढ़ा दे या गोली चला दे, क्योंकि कल हम लोग को एक चीज ढंग से देख नहीं पाए। गाड़ी का जो रफ्तार था, लेकिन हाथ निकाला था तो ऐसा महसूस हुआ कि उस हाथ में पिस्टल था। तो हम लोग और भागम दौड़ में थे, डर में थे। उसके बाद थाना हम लोग गए हैं, 3 बजे भोर में आए हैं। अभी हमको सूचना मिला है कि थाना गाड़ी कस्टडी में किए हुए है, लेकिन अभी अपराधी पकड़े नहीं गए। हम जिला के कप्तान से भी मांग कर रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई किया जाए। ऐसा घृणित काम करने वाले आदमी समाज में नहीं रहना चाहिए। चलिए, तो बेहद ये गंभीर विषय है। एक जीते हुए प्रत्याशी के साथ अगर इस तरह की चीजें घटती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है। अब देखना है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई होती है। शिकायत इसकी की गई है, इंतजार रहेगा और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की भी जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट नूतन के साथ मैं नवीन गुप्ता, न्यूज बाइस्कोप, रांची। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।